अच्छा। ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी चैप्टर्स हैं। इस वजह से इसकी 94 स्लाइड्स हैं, तो इस वजह से इसे पेपर इस को कवर करने में काफ़ी वक्त लगा है। तो अगर हम आज के लेक्चर में देखें तो आज के लेक्चर में नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, मतलब इसका सी का सब पार्ट जो चल रहा था, तो वो है आईबीएम का वायरलेस ट्रांसकोडिंग पब्लिशर। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो वो बेस्ट प्लेस, अगर हम लोग आईबीएम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना हो तो वो आईबीएम की रीड बुक्स होती हैं, आईबीएम डेवलपर वेबसाइट है, सो उनके ऊपर होती है। अगर ये लोग इनकी बात करें इनके कमर्शियल प्रोडक्ट्स की, सो वो हमारे पास कौन से होते हैं, फोकस करते हैं वायरलेस एवरी प्लेस सूट, इसका जो पर्टिकुलर होता है, जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए, जो डब्ल्यू टी पी को सपोर्ट करे, मतलब वायरलेस ट्रांसकोडिंग पब्लिशर को, वो हमारे पास कौन सा होता है, वायरलेस एवरी प्लेस सूट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर हम लोग इसकी बात करें, सूट के अलावा जो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट को प्रोवाइड किया जाता है आईबीएम वेब स्पेयर के साथ, एप्लीकेशन सर्वर के साथ। तो इसके इंफॉर्मेशन जो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होता है कि जब जो मल्टीपल कंपोनेंट्स, जो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जो उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, आफ्टर दैट उनको इंटीग्रेट करके एज अ सिस्टम बना लिया जाता है, ठीक है। एंड इसमें जो इसका फोकस होता है मोबाइल एस्पेक्ट से, इस सूट का जो होता है मोबाइल एस्पेक्ट्स के पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो कुकून का आर्किटेक्चर है। कुकून का आर्किटेक्चर एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, एज इनपुट उसे कंटेंट को भी ट्रांसफॉर्म करके दूसरी इनपुट में या दूसरे कंटेंट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए और एज शो करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर उसके ज़्यादातर मोबाइल एस्पेक्ट से देखा जाए कि मोबाइल को, मोबिलिटी को कौन ज़्यादा कंसीडर कर रहा है, उसकी डायमेंशंस को कौन मोबाइल नेचर का से ज़्यादा बिलोंग कर रहा है, वो हमारे पास होता है आईबीएम, ठीक है, जो ज़्यादा बिलोंग कर रहा होता है। अगर हम लोग आईबीएम की एवरी प्लेस सूट का ओवरव्यू देखें तो वो ये होता है कि एवरी वे जो इसमें जो ये जो पर्टिकुलर सूट है, ये वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इसमें कवर कर रहा होता है, जो ओवरऑल मोबिलिटी के इश्यूज चल रहे हैं ज़्यादातर एज कम्पेयर टू जो पब्लिशिंग के, जो सोनली पब्लिशिंग के चल रहे हैं, ठीक है। एवरी पेज जो सूट है वो इश्यूज को, लाइक फॉर एग्जांपल वायरलेस कनेक्टिविटी के जैसे इश्यूज हैं, एंड कंटेंट मैनेजमेंट फॉर वायरलेस क्लाइंट्स जो हो रहा है, ठीक है। वायरलेस कनेक्टिविटी इश्यूज जो भी आ रहे होते हैं, लाइक इंट्रूडर प्रॉब्लम आ रही, सिक्योरिटी वगैरह, ये वो सब कुछ। कंटेंट्स को कैसे क्लाइंट्स, जो अगर वायरलेस क्लाइंट्स हैं, उनके कंटेंट्स को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे डिस्प्ले करना होगा, हर एक क्लाइंट को जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है या कंटेंट्स हैं वो कैसे शो हो रहे होंगे, ठीक है, और वो कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी वगैरह सब कुछ देखना। एंड इसके अलावा सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी को क्या कहते हैं, हैंडल करना, ठीक है। एंड देन प्रोविजनिंग और डिवाइस मैनेजमेंट करना, कि वो पर्टिकुलर उसकी जो डिवाइस है वो किसके ऊपर कौन सा प्लेटफॉर्म, किस तरह रनएबल होगा, उसकी मेमोरी कंजम्पशन पावर एंड ऑल। एंड इंटीग्रेशन जो होती है पर्टिकुलर उनकी जो डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कैसे होगी, ठीक है। हाउएवर अगर इसके हम लोग एवरी प्लेस सूट की बात करें तो एवरी प्लेस सूट में जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं वो जो है, लाइक फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ सर्विस है, मल्टी चैनल इंटरफेसेस हैं, प्रोलिफरेशन, एक्टिव ट्रांजैक्शंस हैं, इनको भी करता है। लेकिन जो मेन फंक्शनैलिटी है ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, तो इनको इनमें से कुछ कुछ चीज़ों को कुछ कुछ हद तक डील कर रहा है। मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ मैपिंग इश्यूज वगैरह, मतलब लोकलाइजेशन एंड ऑल, ये वाली जो चीज़ें हैं मोबिलिटी के डायमेंशन हैं, इनको कंसीडर नहीं करता। लेकिन ज़्यादा कुकून से ज़्यादा बिलोंग करता है ये आईबीएम जो है वो मोबाइल नेचर का, ज़्यादा मोबाइल नेचर का होता है। कंपैरिजन अगर हम लोग डब्ल्यूटीपी का और कुकून का देखें, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर लेक्चर्स में थोड़ा तेज़ बोल रही होती हूँ, उसका मकसद ये होता है कि मुझे एज बिकॉज आप लोगों को रीडिंग करके समझ आ ही रही होती है कि बात क्या लिखी हुई है, लेकिन मुझे उसे डिटेल में थोड़ा बताना होता है। बात ये कि आपका कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपका बहुत लंबा है, चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मुझे हर एक लाइन को डिटेल्ड में समझाना होता है ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। अगर इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग बार बार उसे
मतलब पीछे कर करके आराम से सुन के देख सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एज सच। इसको मतलब मैं स्लो स्लो बोलूंगी तो ये लेक्चर्स कभी कवर ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ही इट सेल्फ इतना टाइम कंज्यूमिंग रहा है, इतना बड़ा रहा है, तो इस वजह से इश्यूज हो रहे थे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि कुछ ऐसे लेक्चर्स जिनमें मैं स्लो बोल पाऊँ, जो छोटे हों, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये फिर आ जाता है कि उनका जो कंटेंट्स या जो उनकी डिटेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो एक दो मतलब जल्दी से लेक्चर्स में कवर करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ WTP, वो जो ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट है, जो ट्रांसकोडिंग पब्लिशर है, और कुकून है। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो WTP जो है बेहतर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कन्वर्ट करने में HTML को कोई भी अदर मार्कअप लैंग्वेज में देन कुकून, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इसके कन्वर्जन के, इसको कन्वर्ट करने के लिए अदर मतलब एज 3 कंपोनेंट मेजर होते हैं, जो एज मतलब एक सीरियलाइजर था, एक ट्रांसफार्मर था, एक जनरेटर था, ठीक है। कुकून के अलावा इस इंस्टेड ऑफ उसके 3 कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बावजूद जो होता है HTML जो मार्कअप बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, मार्कअप बेस्ड लैंग्वेजेस को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास WTP है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कुकून। ये कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स ऑफर करता है कि हम इटसेल्फ अपनी मर्जी के ट्रांसफॉर्मर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेट्स को, वैरायटी ऑफ इमेज फॉर्मेट्स को भी कन्वर्ट कर सकता है। कोई भी JPG है, PNG है, कोई भी किसी भी तरह की फाइल है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, कोई पिक्सल किसी तरह भी की भी इमेज फॉर्मेट है, उसको कन्वर्ट करने के लिए अपना हम लोग कस्टम जो ट्रांसफार्मर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जबकि जो कुकून है उसमें ये हमारे पास नहीं है कि हम कस्टम डिज़ाइन करें, ठीक है। कस्टम डिज़ाइन इन सेंस ऑफ, जब जो अगर हम जनरेटर की बात करें उसमें कुछ हद तक कस्टम डिज़ाइनेशन हो सकती है, लेकिन जो आगे ट्रांसफार्मर जो एक्चुअली में परफॉर्म करेगा ट्रांसफॉर्मेशन और आगे सीरियलाइजर होगा, हम उसे कस्टमली डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इतना फ्लेक्सिबल इनफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है बात कि वेब डिवाइसेस को ऑफर करता है कि वो सिंपल पब्लिशिंग HTML की करें और HTML कंटेंट टू WML इनेबल डिवाइसेस, ठीक है। अब हमारे पास जो जो भी पर्टिकुलर सेट ऑफ वेब डिवाइसेस हैं वो ऐसी डिवाइसेस ऑफर करता है जो कि सिंपल पब्लिशिंग करवा सकते हैं, मतलब जिसमें हम लोग जो HTML है, जो भी कोई भी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, XML है, हम उसकी सिंपली उसको पब्लिश कर सकते हैं उनके कंटेंट को। जो भी हमारे पास जो होती हैं वेब बेस्ड या फिर WML बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड जो होती डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वेब बेस्ड वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज जो डिवाइसेस होती हैं उनके लिए बोला है। सो और ये इसमें हमारे पास होते हैं वेरी रिच सेट ऑफ डेवलपर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, टूल्स अवेलेबल होते हैं डेवलपर्स के लिए कि वो ये कंटेंट्स जो भी उनको कंटेंट्स डिज़ाइन करने हैं और पर्टिकुलर कंटेंट्स के अंदर उनका जो कंटेंट इंफॉर्मेशन होगी वो भी, और कंटेंट की मैनेजमेंट के लिए भी जो टूल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं डेवलपर्स को। अगर हम दूसरे टूल्स की बात करें तो हमारे पास होता है एसिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है, एसिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम है, और WML UML टूल्स हैं, मार्कअप वे कहते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग टूल्स हैं, लैंग्वेज टूल्स। सो अगर हम लोग इनकी बात करें दूसरे टूल्स की एज कम्पेयर टू जो हमारे पास वैरायटी ऑफ टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं वेब में, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास प्रोवाइड करते हैं रिच सेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब हमारे पास ये करता है, लाइक फॉर एग्जांपल HTTP है, ठीक है। HTTP जो होता है वो मोस्ट परवेसिव सिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम है आज, मतलब आज की अगर हम लोग दौर में देखें तो HTTP सिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम है। अब एसिंक्रोनस कौन सा होता है, जो कोई भी जो भी फ्लेक्सिबल, एक्सटेंसिबल और स्केलेबल इतना होता है, जो सिंक्रोनस होता है वो इतना फ्लेक्सिबल, एक्सटेंसिबल और स्केलेबल होता है कि वो मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है, इजीली मिसयूज हो जाता है। और
उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे दो सिस्टम्स के दरमियान एक्सचेंज होनी है, तो वो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको इनवैल्यूएबल बना देती हैं, ठीक है। अब उसकी लेस बेसिकनेस मैसेजिंग सिस्टम सोल्यूशन की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल कोबरा, माइक्रोसॉफ्ट, डी कॉम, ये दूसरे वगैरह आए थे, लेकिन एच की जो एसिंक्रोनस है वर्ल्ड ऑफ मैसेजिंग में, उनको कोई भी हैंडल नहीं, मतलब उसके कंपैरिजन में उसको कोई बीट नहीं कर पाया, ठीक है। एचटीटीपी एसिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम में। सो एसिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम जो हमारे पास हाईली स्केलेबल होते हैं, और ऐसे नेटवर्क्स को उनके ऊपर मतलब एक अपने रिलाई करते हैं कि जो भी मैसेजिंग हम लोगों ने मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं वो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में हो सकें, ठीक है। मिलियंस ऑफ डिवाइसेस में इजीली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन या मैसेजेस एक्सचेंज होने हैं वो इजीली हो सकें, ठीक है। स्केलेबल होता है, हाईली स्केलेबल होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट जो होते हैं वो उनको हैंडल कर सकता है, ठीक है। एक्टिव बिहेवियर होता है मोबाइल डिवाइस का, ये लेस कॉस्टली होते हैं जब भी इम्प्लीमेंट इनको मैसेजिंग मॉडल को किया जाए एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस मैसेजिंग मॉडल। सिंक्रोनस मैसेजिंग मॉडल्स को आइदर कोई परसिस्टेंट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जिससे ये एक्टिव क्लाइंट्स को रजिस्टर कर सके एक्टिव सर्वर के ऊपर, और कोई भी हमारे पास जो पोलिंग टेक्निक होती है वो उसे यूज़ करनी पड़ती है। अब ये सारे जो मेथड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उसे पोलिंग के थ्रू रजिस्टर करना पड़ रहा है, या फिर कोई भी एक्टिव क्लाइंट रजिस्टर को करने के लिए एक्टिव सर्वर होना चाहिए। तो ये जो मतलब ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन चल रहा है हमारे पास, जो हमारे पास होती है इंक्रोनस एसिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम्स होते हैं, उनका मतलब लेस कॉस्टली भी, जैसे मैंने आपको बताया, वो होते हैं जब भी उनको इम्प्लीमेंट करें एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस मैसेजिंग सिस्टम्स। उनको आइदर जो परसिस्टेंट कोई मेथड रिक्वायर्ड होता है, कोई भी एक्टिव सर्वर्स और एक्टिव क्लाइंट्स होने चाहिए, दूसरा पूलिंग टेक्निक होती है, ये सारी ओवरहेड क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो जो एसिंक्रोनस मैसेजिंग है वो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड डिवाइसेस के लिए भी ट्रीट हो सकते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस मैसेजेस जो होते हैं उनकी कोई गारंटी टाइम पीरियड नहीं होता, कोई मतलब कि इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेजेस ट्रांसफ़र करने का, और कोई बहुत लंबा इनका मैसेज का एक्सपायरी टाइम्स होते हैं, ठीक है। एक्सपायरी टाइम बहुत लंबा होता है, ठीक है। सारे दोनों केसेस में अगर हम लोग मैसेज जो होता है वो यूज़र तक तब डिलीवर हो जाता है अगर जब भी यूज़र की डिवाइस अवेलेबल होगी, ठीक है। वो जब भी अगर जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है या पर्टिकुलर क्लाइंट है जो एंड साइड पे जिसने इंफॉर्मेशन या मैसेज जो रिसीव करना है, अगर वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। वायरलेस अगर वो डिसकनेक्टेड भी है, जब वो कनेक्टेड होगा, उसकी डिवाइस अवेलेबल होगी, तब इंफॉर्मेशन उसे खुद ही बखुद ही मिल जाएगी, ठीक है, उसे खुद ही ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि उसका जो एक्सपायरी टाइम होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। अब ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, क्या इनको एसिंक्रोनस मैसेजिंग जो होती है डिवाइस के दरमियान हो रही है कि वो पीयर टू पीयर होगी या वो कैसे होगी, ठीक है। पीयर टू पीयर होगी वो, उसके हिसाब से हमारे पास अप टाइम बेनिफिट्स भी होते हैं और डिफरेंटली अपने हिसाब से परफॉर्म भी करता है, ठीक है। अब अदर टूल्स की जो सेकंड हमारे पास आती है वो यूएमएल टूल्स हैं, ठीक है। अब स्लाइड में आपके पास कम कम लिखा हुआ है, ये बिकॉज मेरे लिए है, लेकिन समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ अब एक एक डिटेल बताती हूँ। कोई भी ऐसा पार्ट उस प्रेजेंटेशन में नहीं होता जो मैंने आपको कवर ना करवाया हो या जिसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया हो। एक एक वर्ड को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ बुक रीड करें, और इसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम हमें आपकी ये चीज़ समझो, आपने समझाई थी उसकी समझ नहीं आई, ठीक है। अच्छा, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स टर्म्स या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बुक के अंदर मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ जाते हैं जो कि समझ नहीं आते। ऐसा भी होता है कि वो फर्दर का जो टॉपिक्स हैं आगे उधर जाके डिटेल्ड पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। लेकिन अगर आप लोग इसे अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको अगर आप पढ़ें तो वो ईजी ही है। सेकेंड हमारे पास आता है यूएमएल टूल्स, ठीक है। अब यूएमएल टूल्स हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस जैसे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई भी रैशनल सॉफ्टवेयर था, ठीक है, फादर्स ऑफ यूएमएल जो पर्टिकुलर होता है रैशनल सॉफ्टवेयर के लिए डिप्लॉय किया गया था।
जो वो ऐसी कंपनी जो जो इंडस्ट्री के डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स मतलब के जो होते हैं ना पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को जिनको फॉलो करना चाहिए वो जो डेवलप करती थी, उन्होंने ही हमारे पास जो यूएमएल है उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी बनाए थे। लाइक रैशनल रोज है, रैशनल टूल्स जो थे इन सब के लिए वो डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, जो हमारे पास है यूएमएल डेवलपमेंट। सो अगर हम लोग यूएमएल की बात करें तो यूएमएल हमारे पास क्या आती है, ज़्यादातर बेस जब ये बुक लिखी गई थी तो ज़्यादा बेस नहीं, इसके ज़्यादा टाइप्स नहीं आई थी। अब देखें आपने अभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि उसमें कौन कौन सी डायग्राम्स होती हैं, कंपोनेंट डायग्राम होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट डायग्राम होती है, स्टेट डायग्राम होती है, स्टेट चार्ट होती है, यूज केस डायग्राम होती है, पर बहुत सारी कंपोनेंट, बहुत सारी टाइप्स की हमारे पास जो होती क्लास डायग्राम होती है, टाइप्स हैं यूएमएल की, जिसमें 13 जो टोटल है हमारे पास डायग्राम्स आती हैं। सो उनकी ही बात करें अगर हम लोग तो यूएमएल जो होती है वो उस टाइम पे जो होती है वो इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं थी, क्योंकि वो अब कुछ सालों में ही मेच्योर हुई है। सो जब ये टाइम पे बुक लिखी जा रही थी तब उन्होंने ये बोला था कि ज़्यादातर जो यूएमएल को एक्सटेंड करने का या यूज़ करने का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोबाइल मतलब मोबाइल की एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा सच वे नहीं इस्टेब्लिश किया गया, और ना ही कोई टूल है जो स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस हैं उनकी नीड को सपोर्ट करे। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग इसकी बात करें यूएमएल की तो उसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इजीली एक्सटेंड किए जा सकते हैं देन अदर्स अपार्ट फ्रॉम यूएमएल। ठीक है, सॉरी यूएमएल नहीं बोलना था, यूएमएल के अलावा कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे पास जो होती हैं वो एक्सटेंशन या एक्सटेंड करने को इजीली सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो वो तीन है हमारे पास मेन। फर्स्ट वन आती है आर्गो यूएमएल। आर्गो यूएमएल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, टिग्रीज डॉट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उससे उन्होंने मैनेज किया था। अब ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है वो लेता था एज बिगेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लेता था, फिर इस वजह से उनकी जो प्राइस थी वो भी उनके हिसाब की होती थी। ठीक है, आर्गो यूएमएल तो फ्री है बट उसकी बग रिडन इंसेप्शन के अलावा ये बहुत स्टेबल और मतलब स्टेबल और क्लीन था यूज करना। ठीक है, ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स के लिए आर्गो यूएमएल, ये अब आज के दौर में जो ये जो टूल है ये कमर्शियल ग्रेड पे यूज किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी यूएमएल बेस्ड टेक्निक से यूज करते हुए। आर्गो यूएमएल जो होता है वो जावा में रिटर्न होता है। सो इट ये जो है आर्गो यूएमएल है वो जो भी हम लोग डेवलपमेंट के लिए यूज चूज करते हैं प्लेटफॉर्म उस पर रनेबल होता है। ठीक है, उसके ऊपर चलाया जा सकता है। सेकेंड वन हमारे पास आता है रैशनल रोज। रैशनल रोज क्या था, ये भी सोफिस्टिकेटेड टूल था यूएमएल का। ठीक है, और अगर रैशनल रोज की बात करें तो ये इसमें पर्टिकुलर एक और भी फंक्शनैलिटी ऐड अप हुई थी कि वो वेरियस एक्सटेंशंस को भी यूएमएल को सपोर्ट करता था। ये एक्सटेंशन जो होती हैं इनकम्पैटिबल होती हैं इन टूल्स दूसरे टूल से, बट उसकी एज बिकॉज जो उसकी एक्सटेंशंस जो हैं वो यूएमएल के डिफरेंट वर्जन्स जो होती हैं वो लूजली डिफाइन की गई नहीं है जो उसकी पर्टिकुलर एक्सटेंशंस हैं। तो जो इनकी कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा होता है रैशनल रोज के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक जो एक्सटेंशन है इससे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब कि कोई भी डिवाइस है जो जिसके ऊपर रन होनी है उसको उसके कंपैरिजन में जो प्लेटफॉर्म जो कंपैटिबिलिटी है वो देखी जाती है। ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है। तो इसमें ये इशू आता है। द थर्ड वन हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट डोमेन। आर्गो यूएमएल की तरह ही ऑब्जेक्ट डोमेन जो होती है वो भी जावा में लिखी जाती है। इसका मतलब है कि वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप की जाती है जैसे जिस पे आप चाहें, लाइक वो विंडो हो, लिनक्स हो या कोई भी हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डोमेन जो होता है वो हमारे पास कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का पीस नहीं है बट एक्सटेंसिबल होता है। कोई भी स्क्रिप्टिंग हम लोग पाइथन में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, लैंग्वेज में कर रहे हैं, उसमें
उसके जो स्क्रिप्ट होती है उसके थ्रू, ठीक है, एक्सटेंसिबल होता है। सो जो स्टैंडर्ड यूएमएल एक्सटेंशन मैकेनिज्म है, या फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो जो ऑब्जेक्ट डोमेन जो टूल है वो भी आर्गू यूएमएल की तरह ही यूज होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास है रैशनल रोज है, वो काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। उसमें कंपैटिबिलिटी इशू आता है क्योंकि वो जावा में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें एक्सएमएल की, एक्सएमएल नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए जो यूज़ की गई थी। अगर हम लोग इसकी बात करें कि मोबाइल एप्लीकेशन जो होती हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और कोई भी जो एक्सएमएल का कंटेंट है उनको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। मैनिपुलेशन इन टर्म्स ऑफ अगर उसे रीड करना हो, राइट करना हो, चेंज करना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ भी कंटेंट्स जो हमारे पास होते हैं, कंटेंट्स ऐड करने हो, कोई रिमूव करने हो, कोई नया एक्शन परफॉर्म करवाना हो, इवेंट हैंडलर ऐड करवाना हो, कुछ भी जो कि मैनिपुलेशन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती हैं वो उनको उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनको मैनिपुलेट किया जा सके। ये अब जो मोबाइल एप्लीकेशंस और एक्सएमएल की बात हो रही है, ये हमारे पास सर्वर साइड पे बात हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट साइड पे बात हो रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को क्लाइंट साइड पे जो एप्लीकेशन शो हो रही है वो तो नहीं मैनिपुलेट कर सकती ना एक्सएमएल कंटेंट को, ऑब्वियसली जो हमारे पास सर्वर साइड है उसमें होनी चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन जो होती हैं वो एक्सएमएल यूज़ करती हैं कोई भी इम्प्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। और फिर अगर हम लोग इसकी एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज जो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए जो की टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें हमारे पास आती है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आती है, और भी हमारे पास वेरिएशनल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये अब कोई भी वॉइस वॉइस बेस्ड होती है, उनके लिए वॉइस यूज़र इंटरफेसेस के लिए डिज़ाइन की गई है। इन टर्म्स ऑफ अगर कोई हमारे पास अंधा है, या फिर कुछ भी कोई भी डिसेबिलिटी है, या फिर इंस्टेड ऑफ डिसेबिलिटी नहीं भी है, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें अगर वो बंदा डिसेबल है, मतलब देख नहीं सकता, तो एटलीस्ट वो डेफ तो नहीं होगा ना, तो वो सुन तो सकता है। तो ऐसी भी एप्लीकेशंस में जो होती है फीचर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वॉइस का इंटरफेस का पार्ट होगा उसको डिज़ाइन करने के लिए वीएमएल यूज होती है, वीएक्सएमएल, ठीक है। ये कोई भी पर्टिकुलर जो हमारे पास वॉइस डायलॉग आएगा उसकी स्पेसिफिकेशन के को कोई भी मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू जो होती है वो उसको स्पेसिफाई करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डब्ल्यू एम एल। अब डब्ल्यू एम एल किस लिए यूज होती है, वही वेब बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। एक्स फॉर्म्स हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए यूज होती है, अगर हम लोगों ने कोई फॉर्म फिल करवाना जिसमें इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स रिक्वायर्ड हो, ठीक है, अब उनके फॉर्म्स के लिए भी हम लोग एक्स फॉर्म्स यूज करते हैं। और सी सी एक्सएमएल भी एक और लैंग्वेज है, एक्सएमएल पाइपलाइन भी है। जो हमारे पास आती है सी एक्सएमएल की बात करें, सी एक्सएमएल, ये हमारे पास कोई वॉइस के लिए होती है। ये ऐसे इंटरफेसेस को डेवलप करती है, मतलब कि आगे से वॉइस के लिए हम लोग देखेंगे। एज फॉर्म्स एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी ऐसे इंटरफेसेस को बिल्ड करता है जो मतलब जिसमें हमारे पास फोकस हमारे पास क्या होता है, इंटरेक्शंस क्या होगा, और जो इंफॉर्मेशन के अलावा जो डाटा एक्सचेंज है बिटवीन यूज़र और यूज़र इंटरफेस, वो कैसे डाटा एक्सचेंज होगा एज अपोज टू या फिर एज कम्पेयर टू कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र के जो हमारे पास जो होते हैं इंटरफेसेस होते हैं, उसके कंपैरिजन में इंटरेक्शंस के ऊपर फोकस करता है क्लाइंट्स की दरमियान जो हो रही होती है, ठीक है। सी एक्सएमएल भी आप हम लोग आगे देखते हैं, एक्सएमएल पाइपलाइन भी देखते हैं, डब्ल्यू ये जो हमारे पास जो कुछ हमारे पास जो होती हैं की एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज है मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए जो यूज़ होती हैं वो उनकी पर्पज़ के लिए कौन सी यूज़ होती है ये देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आती है कॉल कंट्रोल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब ये कॉल कंट्रोल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज किस लिए है, ये वॉइस कॉल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वॉइस कॉल्स को मैनेज करती है, जबकि जो वी एक्सएमएल है वो यूज़र इंटरफेसेस जो कितनी हमारे पास जो होती हैं इंट्रैक्शंस हो रही होंगी यूज़र और वॉइस रिकग्निशन सिस्टम के दरमियान, या फिर कोई टेक्स्ट टू स्पीच इंजन हमारे पास होगा उसके ऊपर फोकस करती हैं।
जबकि ये जो सी है, सी एक्सएमएल है, वो हमारे पास वॉइस कॉल्स को मैनेज करने के लिए होती है। कोई भी हम लोगों की जो कॉल आ रही है वो रूट कैसे करनी है, ठीक है, उनको कनेक्ट कैसे करना है, वो कैसे कनेक्ट होंगी, कनेक्शन उनकी, कनेक्टिंग कॉल्स को, रूटिंग और कनेक्टिंग कॉल्स के ऊपर फोकस करती हैं। ये स्पेसिफिक होती है कोई भी जो वॉइस यूजर इंटरफेसेस में जो टेलीफोनी पार्ट होता है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास आता है जावा टेलीफोनी एपीआई जो होती हैं इसमें यूज होती हैं। एज बिकॉज जो हमारे पास जो होती है जो एक्स सी सी एक्सएमएल है ये फोकस नहीं करती हमारे पास जो होती है बाइंडिंग के ऊपर, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर वॉइस सिस्टम की अंदर। तो ये हमारे पास जो होती है ये यूज़ होती है कॉल कंट्रोल, कोई भी वॉइस ओवर आईपी है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिस्टम को, ठीक है। अब हम लोगों का ये एश्योर करना होता है, इसमें एश्योर करते हैं कि जो कॉल कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट है हमारी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, जो अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन है उससे। ये जो सी सी एक्सएमएल है ये इसी वजह से ही जावा टेलीफोनी एपीआई इसके ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होती हैं वो पाइपलाइन आती है, ठीक है। एक्सएमएल पाइपलाइन किस लिए यूज होती है, स्पेसिफाई करती है हमारे पास वेरियस जो हमारे पास जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज आ रही होती हैं, वेरियस एक्सएमएल रिसोर्सेज, उनको कैसे प्रोसेस करना है वो स्पेसिफाई करती हैं। ये W3 रिकमेंडेशन की मतलब है से W3 रिकमेंडेशन से जो स्पेसिफाई करती है प्रोसेस क्या होगा हमारे रिसोर्सेज यूज़ करने का, ठीक है। ज़्यादातर जो आइडियाज़ होते हैं सॉफ्टवेयर बिल्डिंग टूल्स, लाइक फॉर एग्जांपल इसके जो जी एंड यू कोई भी फ्रेमवर्क है, लाइक फॉर एग्जांपल कौन है उसके कंसेप्ट से जो होता है इसे मतलब बिल्डअप हुआ है, ठीक है। वेरियस एस्टीमल हमारे पास जो होता है पर्टिकुलर उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है कि ये स्पेसिफाई करती है फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होती है, स्पेसिफाई करती है प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन को कि जो भी हमारे पास जो पर्टिकुलर एक या एक से ज़्यादा जो होस्ट पे जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उनके ऊपर वो पर्टिकुलर जो भी कोई भी जो प्रोसेसिंग कर रही है उनके इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो करना है वो अप्लाई की जाती हैं, ठीक है। वो किस फ्लो में होंगी वो बताई जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने कोई भी सेट ऑफ हमारे पास एक्सेल की हमारे पास जो होती हैं डॉक कोई भी सेट है उनको हम लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर गिवन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसे प्रोसेस करना है। अब एक्सएसएल जो होता है वो एक कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेटिव नहीं है कोई भी अप्लाई करना, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर जो गिवन डॉक्यूमेंट है लाइक लेट से ए है, अप्लाइंग उसमें हमारे पास एक्सएसएल बी है, तो देन एक्सएसएल सी है और फाइनली एक्सएसएल डी है, तो वो डिफरेंट आउटपुट्स आ जाएंगी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। तो इसके बाद फर्स्ट अप्लाइंग एक्सएसएल बी है, देन सी है एंड देन डी है। तो मल्टीपल मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर हमारे पास एक्सएसएल डॉक्यूमेंट होगा वो कम्युनिकेटिव नहीं होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर गिवन डॉक्यूमेंट ए है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो एक्सएसएल लैंग्वेजेस हैं या एक्सएसएल हैं उनकी डिफरेंट होती है, वो इंटरप्रेटिंग उन पे एक एक करके अप्लाई होगी, ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग अप्लाई होनी है। और फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस अप्लाई की जाती हैं जो भी हमारे पास होती हैं, स्पेसिफाई करता है जो हमारे पास वेरियस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, जो भी वैरायटी ऑफ होस्ट, मतलब एक होता है एक ही पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उन या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, और एज कम्पेयर टू सॉरी एज कम्पेयर टू एक होस्ट मल्टीपल होस्ट हैं, वैरायटी ऑफ होस्ट हैं। अब उन वैरायटी ऑफ होस्ट के लिए या वैरायटी ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए के ऊपर जो है कोई भी प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करना, ठीक है, उनका फ्लो क्या होगा उसको बताती है। अब ये हमारे पास जो होती है एक 5 लाइन का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सएमएल वर्जन से स्टार्ट हुआ है और उसके कोई एक रेफरेंस दिया हुआ है, W3 स्कूल से उसका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, एज बिकॉज इसमें W3 स्कूल यूज़ किया गया है बाय एज क्या कहते हैं, हमारे पास उसमें लैंग्वेज यूज़ हुई है XHTML XML लैंग्वेज यूज़ हुई है तो उसका रेफरेंस है। उसके में कोई भी पैरामीटर नेम पास किया गया है जिसमें हम लोगों का टारगेट क्या है, रिजल्ट शो करवाना है, ठीक है। एक पैराग्राफ है कमेंट का दिया गया है फर्स्ट वन,
ठीक है। कमेंट के बाद हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रहा है, डेफिनेशन डिफाइन किया गया है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई सिलेक्टर है, उसमें हमारे पास रेफरेंसेस आगे डिफेंस पर्टिकुलर पास किए गए हैं। अब उन रेफरेंस में क्या है, उन्हें इन्फॉर्मेशन क्या है कि कोई भी जो होती है सिलेक्टर है या जनरेटर है, उनकी उनका उनको कॉल करवाया गया है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पासवर्ड है, उसके लिए जो अथेंटिकेटर को पास किया गया है, कि सिक्योरिटी को कॉल करवाया गया। अब ये पैकेजेस हैं, और या फिर ये क्या कहते हैं, हमारे पास जो होते हैं कॉल करवाए गए हैं फंक्शंस इधर, ठीक है, ताकि इधर वो अप्लाई हो सकें। ट्रांसफार्मर एक और है जिसमें हमारे पास होते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिफाइन किया गया है। अब नीचे हमारे पास जो होती है वो ऊपर जो वाला सेक्शन जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है एज ए प्रोसेसेस, और उनको उनकी डेफिनेशन से कैसे लिंक किया गया है, तो वो बताया गया है, ठीक है। कि कैसे वो स्टार्ट करेंगे और कैसे वो उनमें से पर्टिकुलर जो जावा की जो मतलब कि डेफिनेशंस हैं उनको कैसे वो यूज़ करेंगे और एग्जामिन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है सेट ऑफ एग्जांपल्स, वो चूज़ की गई हैं वो जिसमें से कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट सेलेक्ट करेगा कोई भी यूज़र की रिक्वेस्ट के बेस पे, ठीक है। सो कंटेंट फाइंड करता है जो यूज़र रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है कंटेंट फाइंडर पैरामीटर, जो भी पैरामीटर्स पास करेगा यूज़र, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है एक और एग्जांपल है, जो हम लोगों ने पर्टिकुलर कंटेंट जो भी है जो डिवाइस पे है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, जो यूज़र जो यूज़ कर रहा है। अब ये एस वो जो ये जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। नीचे वाला जो होता है वो कोई भी हमारे पास जो डिवाइस की टाइप है और उसकी सिलेक्टेड कंटेंट कौन सा सेलेक्ट किया, उसकी बेस पे हमारे पास जो होती है हम लोग राइट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, और उसी के हिसाब से कंटेंट को प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनकी भी आगे से इनपुट टाइप दी हुई है और उसका प्रोसेस एक बताया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल की पाइपलाइन की यही मतलब एक बताई हुई थी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है कि ये प्रोसेसिंग को भी करता है। रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ये किस तरह के प्रोसेसेस को रिकॉग्नाइज कर देता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस जो होती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब कोई भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज करनी है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस को भी प्रोड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन को, न्यू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसफॉर्म प्रोड्यूस होके आया है। एक्सएसएल प्रोसेसिंग एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस की, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑगमेंटिंग प्रोसेसेस ऐड न्यू टाइप्स, ठीक है। ऑगमेंटिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो न्यू टाइप्स या डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम न्यू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग न्यू टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है एक्सएमएल स्कीमा के अंदर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आती है थर्ड, इंस्पेक्शन प्रोसेसेस लुक एट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये कंटेंट के ऊपर देखते हैं कि डॉक्यूमेंट का क्या होगा, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन होती है और इंडिकेट करते हैं कि वेदर जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो सक्सीड हुआ है या फेल हुआ है, ठीक है। किसकी बेस पे, इसकी बेस पे ये करते हैं कि वेदर जो डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलर वो किसी भी जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो डिफाइन जो किए हुए हैं उनको उनके ऊपर पूरा उतरता है या नहीं, ठीक है। अब वैलिडेशन जो डॉक्यूमेंट की होती है वो एक्सएमएल स्कीमा या फिर डीटीटी जो होती है वो उसके थ्रू होती है, ठीक है। Extraction process copy as a part of the document that they look into. So ये हमारे पास जो होती हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस भी होते हैं, वो कोई भी एज अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का पार्ट जिसमें हम लोगों का जो जिससे हमारा कंसर्न होता है उसको कॉपी कवर करते हैं। अब जो कॉर्पोरेट सेक्शन है वो रिमूव भी किया जा सकता है डॉक्यूमेंट अगर अगर वो छूट चुका है या फिर अगर उसमें आफ्टर इंस्पेक्शन कोई इशू है, ठीक है। तो अगर वो फेल होता है तो, ठीक है। पैकेजिंग प्रोसेसेस आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस होते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज होती हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो भी इस पर्टिकुलर जो होता है इस पैकेजिंग प्रोसेसेस का जो इनिशिएटिव होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सो एक्सएमएल स्पेसिफिकेशन जो होती है लाइक फॉर एग्जांपल
XML पाइपलाइन की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो क्लैरिफाई करती है कि जो XML पाइपलाइन जो होती है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इश्यूज जो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से, उन्हीं को ही डील कर सकता है, उन्हीं को ही डील करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है WBXML। ये वेब बाइनरी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो डिफाइन करती है एक वे को कि वो XML जीरोज और वन की फॉर्म में, ठीक है, उसको लिखा जाए इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। बाइनरी मार्कअप लैंग्वेज है, डिफाइन करती है जीरोज और वन इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, और ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास होती है कि इसका पर्टिकुलर प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि हम लोगों की जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है कोई भी पर्टिकुलर XML डॉक्यूमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये बैंडविड्थ को रिड्यूस करती है, टाइम जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होता है XML को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको भी कम करती है। अगर हम लोग इसकी पार्सिंग की देखें तो वो पार्सर में एक KML पार्सर हमारे पास आता है। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो प्रीवियसली XML पार्सर के लिए रेफर्ड की गई थी। सो KML पार्सर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SSL सिंथेटिक स्पीच मार्कअप लैंग्वेज है। ये एग्जांपल है एप्लीकेशन की XML की जो एड्रेस करती है कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हमारे पास जो APIs यूज़ कर रहे हों, या फिर कोई और मार्कअप लैंग्वेज जो हमारे पास सिंटैक्स से रिलेटेड होता है। API से जान छुड़वाने के लिए कोई भी स्पीच से रिलेटेड हमारे पास जो होती है ना APIs यूज़ करना, मतलब कोई भी फंक्शनैलिटी उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। वॉइस यूजर इंटरफेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि इस पर्टिकुलर हमारे पास नॉन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है या अलाउ करती है नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फीचर्स के लिए, को जो भी स्पेसिफिक सिस्टम से रिलेटेड या उससे लिंक्ड हो, जो कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच होती है टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करने के लिए यूज हो सकें। XML जो होती है, VXML जो होती है वो स्पेसिफिक TTS डायरेक्टिव्स को अलाउ करती है, और SSML जो होती है, जो VZ वॉइस वाली थी, वो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्टिव्स को फॉलो करती है TTS के, ठीक है। और जो SSML है वो कस्टमाइज करती है TTS के ऑपरेशंस को, फिर एक वॉइस रिच वॉइस इंटरफेस जो होती है वो डेवलप करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग RDF की बात करें तो RDF जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हमारे पास जो होती है डेवलपमेंट में आ रही होती है मोबाइल एप्लीकेशंस की, वो हमारे पास होती है डिस्कवरी और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हमारे पास जो कैसे वेरियस जो डिवाइसेस हैं वो इंट्रोड्यूस की गई, वो क्या हैं और वो क्या क्या कर सकती हैं, उनके रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क जो होता है वो एज अ डार्क हॉर्स रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है स्टैंडर्ड्स में, कि कोई भी हमारे पास जो होती है मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या मोबाइल डेवलपमेंट है उनकी डिस्कवरी मैकेनिज्म है। जो RDF है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ट्रीट, मतलब उसको उसकी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ट्रीट नहीं की गई थी, बल्कि जो है हमारे पास जो होती है पर्टिकुलर हमारे पास जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके वेरियस रिसोर्सेज जो होती हैं उनके डिस्कवरी के लिए यूज़ की गई थी। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेट पे है, उनकी इंडेक्सिंग कैसी होगी, उनके रिसोर्सेज जो होती हैं इवन उनके कैसे क्रिएट होंगे, और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं उनको क्रिएट कराना जो RDF रिसोर्सेज से मिलकर बने, ठीक है। सिंपल RDF डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, जो मोस्ट पॉपुलर RDF जो होती है हमारे पास रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क जो होती है, क्या डिस्क्रिप्शन मल्टीपल सिंपली RDF डिस्क्रिप्शन को मिलकर कॉम्प्लेक्स जो होती है हमारे पास RDF की डिस्क्रिप्शन बनती है, ठीक है। RDF जो होती है वो हमारे पास क्या, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सिमेंटिक वेब का पार्ट है, ठीक है। अब सिमेंटिक वेब का पार्ट है तो हम लोग इसमें ये बता सकते हैं कि ये इसमें अगर मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल RDF की दें तो वो हमारे पास वो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इन ऐसी इंफॉर्मेशन को इनकैप्सुलेट करते हैं जो हमारे वेब डॉक्यूमेंट की से रिलेटेड होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑथर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारा जो डाटा वेब डॉक्यूमेंट का होता है ना वो RDF से रिलेटेड होता है। RDF जो होती है वो कोई भी मेटा डाटा को इनकैप्सुलेट करवाने के लिए, मतलब मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। अब उसको
इनकैप्सुलेट या उनको उसको मतलब क्या कहते हैं हाइड कराने के लिए ना स्टोर करवा के, उसके लिए जो RDF यूज होती है। लॉजिकल क्वेश्चन इसमें आता है कि हम लोग XML क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि RDF क्यों यूज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर ऐसे इनकैप्सुलेट कराने के लिए, RDF क्यों मतलब RDF के अगेंस्ट XML क्यों नहीं यूज कर रहे। सो एक्चुअली में RDF जो है वो यूज करता है एक्चुअली में XML ही, बट वो क्या कहते हैं जो ऐसे भी टास्क अकम्प्लिश या फिर उसको एड्रेस को करता है, ऐसे भी टास्क को RDF जो कि XML नहीं भी करता, ठीक है। और इसकी हमारे पास जो होते हैं जो RDF है वो सिमेंटिक वेब का पार्ट है। इसके पर्टिकुलर 3 पार्ट्स होते हैं। इसकी रिसोर्स होती है कोई, कि कौन सी रिसोर्स हम लोगों ने डाटा क्या है हमारे पास, ये उसका फॉर्मेट क्या होगा कि हम लोगों ने जो RDF में डिस्क्राइब करना है। उसके दूसरा होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अब जो पर्टिकुलर रिसोर्स है उसकी जो एट्रीब्यूट हमारे पास जो होता है वो कोई भी सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया जा सकता है कोई, या फिर कोई और रिसोर्स हो सकती है। थर्ड हमारे पास होती है स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस जो लिखा हुआ होता है कि जिसमें सब्जेक्ट नाउन और प्रेडिकेट्स वगैरह सब कुछ बताए हुए होते हैं कि उनका रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, ये वो सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ये स्क्रीन साइज क्या होगा उसके हिसाब से जो होती है इन्फॉर्मेशन जो होती है। रिसोर्स एक्चुअली में क्या होता है URL के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल http://www.xy.com/mobile phone.xml, ठीक है। तो अब हमारे पास ये URL बन गया ना। तो अब इसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी वो कितनी होगी, उसके प्रेडिकेट क्या डिफाइन करेगा, रिलेशनशिप रिसोर्स में प्रॉपर्टी में और उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में क्या लिंक्ड है उसको डिस्क्राइब करेगा।
दैट्स इट, एंड ऑफ द लेक्चर फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर था जो कि काफ़ी लेंथी था, इसकी स्लाइड्स मैं शेयर कर दूँगी, पर आप लोगों ने टोटली फोकस स्लाइड्स पे बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस लिखी हुई होती हैं। अब उस लाइन का क्या मतलब है, पूरी लाइन भी नहीं होती कंप्लीट। तो ये आप जस्ट मेरी टीचिंग के लिए थी, आपको खाली स्लाइड्स को फॉलो नहीं करना है, आपको बुक से भी रीड करना है, ताकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो इतने कम ना आए, ठीक है। अब अगर आपको 5 मार्क्स का सवाल दिया जाता है या 10 मार्क्स का सवाल दिया जाता है और आप उसमें 3-4 लाइनें लिखेंगे, तो आपको ऑब्वियसली आपको मार्क्स तो मिलने ही मिलेंगे। तो उसके हिसाब से आपने बुक से भी रीड करना है। बस एंड ऑफ द लेक्चर टू फॉर टुडे। मेरे डॉक्यूमेंट्स इमरजेंसी कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। चल रहे डॉक्यूमेंट लेके वापस आ रही हूँ, तुम आंखें ना दिखाओ।